नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक ऐसी नायाब स्ट्रेटेजी जिसका अगर आप यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग में तो आप रातों रात अमीर भी बन सकते हैं। ये खास स्ट्रेटेजी है दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहा हूं और इसमें मैं दोस्तों काफ़ी पैसा बना रहा हूं। ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है, ये हम ऑप्शंस में करते हैं और ऑप्शंस में ही दोस्तों इसमें पैसा निकाला जा सकता है। ये हमारे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो ये हमारे फ्रंटलाइन इंडेक्स हैं, इसमें आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। मगर मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बनती है वो कभी फ्यूचर में नहीं बनती, वो ऑप्शंस में बनती है। या तो आप फ्यूचर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी एक साथ बना सकते हैं या फिर ऑप्शंस में ही काफ़ी स्ट्रेटेजीज होती है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। मगर दोस्तों इसके साथ साथ आपको स्पॉट प्राइस भी देखना पड़ता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई नोटिफिकेशन की घंटी भी आप प्रेस कर दी करिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं उनकी कॉल्स आता है, वो कहते हैं जी वीडियोस आती है बट नोटिफिकेशन नहीं मिलता। जब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाएंगे यानी कि बेल प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। खैर अब हम आते हैं टॉपिक पे और बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहली बात है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में ही क्यों स्ट्रेटेजी बताइए। आपने सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, आप स्ट्रेटेजी स्टॉक्स पे भी बना सकते थे बट निफ्टी बैंक निफ्टी का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे वीकली ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो बट मैं खुद इसका कई बार खिलाफ होता हूँ कि भाई वीकली ऑप्शन पे काम ना करो। वीकली ऑप्शंस पे ऑप्शन बाइंग करना वो कई बार नुकसानदायक हो सकता है, पैसा भी बनता है नुकसानदायक हो सकता है। बट वही है ना कि लोग मानते नहीं हैं। ट्रेडर्स है, अब उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके बाद फंड कम है, उसको जल्दी पैसा चाहिए तो वो फिर वीकली ऑप्शन पे चले जाता है। इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वॉल्यूम्स भी ठीक रहता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों बात करेंगे तो निफ्टी में अगर बात करें तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं जो अपने अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे निफ्टी बनता है। उसमें भी एक अच्छी खासी हलचल मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। खैर अब आते हैं और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ी बात है भाई आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है और निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने के लिए आपको पैसा बनाना है। बेसिकली पैसा के लिए आप मार्केट में आए हैं, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स। देखो दोस्तों क्या होता है मार्केट में जब आप काम करते हैं, चाहे आप ऑप्शंस में काम करें चाहे फ्यूचर में काम करें, उसके लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि भाई मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, मार्केट का एसएल क्या है, यानी कि निफ्टी में अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो उसका एसएल क्या हो सकता है, उसका टारगेट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपको जब आप ट्रेड करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब ये नहीं आपने ट्रेड बना दिया और फिर बाद में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ट्रेडर नहीं होता। मैंने काफी लोग देखे हैं वो ट्रेड बना लेते हैं, फिर वो फोन करके पूछते हैं इसमें क्या लग रहा है, क्या न्यूज़ है इसमें। जब आपको ट्रेड ले रहा था उससे पहले आपको दोस्तों न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, उससे पहले आपको उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ये नहीं ट्रेड लेने के बाद आपकी एनालिसिस नहीं होनी चाहिए, ट्रेड से पहले आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या है, टेक्निकल चार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों जैसे मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये यानी कि चार्ट है और मैं चार्ट लगा देता हूं दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का, और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है कल के दिन वो हुई है 16,266 रुपए के आसपास। अब आपको ट्रेड बनाना है, ट्रेड बनाने से पहले आप डायरेक्शन चेक करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चार्ट लगाएंगे और चार्ट में डिफरेंट टाइम फ्रेम अपने हिसाब से लगाते हैं। अब देखो कोई 5 मिनट का चार्ट यूज करता है, कोई 15 मिनट का चार्ट करता है, कोई 30 मिनट का करता है, कोई डेली का करता है, सबकी अपनी इच्छा। हम तो कहते हैं जी आप आवरली से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद आवरली, 4 आवरली, डेली, फिर उसके बाद वीकली, मंथली तक जाइए। बट काफ़ी लोग हैं जो 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। वो बेसिकली गैम्बलिंग के लिए होता है और उसमें कोई अच्छी खासी मतलब अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप अच्छा खासा पैसा बना भी नहीं सकते। अब हमने 5 मिनट के चार्ट पे काम करा, छोटी मोटी मूवमेंट भी आ गई बट उसकी मूवमेंट से आपके ऑप्शंस के प्रीमियम पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये चीज़ आप समझते नहीं है। खैर मैं बताना चाहूँगा। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे आवरली चार्ट लिया। आवरली चार्ट पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि अभी जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है वो है 16,266 रुपए का। मैं लिख देता हूँ करंट मार्केट प्राइस है 16,266 रुपए का, ये मैं CMP यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। अब आपने देखा कि ये इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, अगर मैं बात करूँगा बिल्कुल पास का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 16,400 रुपए के आसपास का। अब हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, वो मार्केट के अकॉर्डिंगली। सारी स्ट्रेटेजी आप एक ट्रेड में नहीं बना सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी होती है, बुल स्प्रेड होता है, बियर स्प्रेड होता है, स्ट्रैंगल होता है, स्ट्रेडल होता है, बटरफ्लाई होती है, बहुत सारी लैडर स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मार्केट में मिल जाती है। स्ट्रेटेजीज की मार्केट में कमी नहीं है, बट कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट होता है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो सारी स्ट्रेटेजीज में लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट होता है। अब ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि बिल्कुल ही जिसमें बिल्कुल ही छोटा सा लॉस हो और अनलिमिटेड प्रॉफिट हो,
ऐसा नहीं होता। हम स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं? हम स्ट्रेटजी बनाते हैं हेजिंग करने के लिए, अपनी पोजीशन को हेज करें। हेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमने कोई पोजीशन बनाई, अब उसमें पता है कि भैया इस पोजीशन में मेरे को अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। यार अनलिमिटेड लॉस की बात नहीं करेंगे तो इसमें यह है कि भैया जितना मेरा मार्जिन है, जैसे मेरे पास 20,000 का मार्जिन है, मैंने स्ट्रेटजी बनाई या मैंने कोई ट्रेड बनाया, तो इस ट्रेड में मेरा 10,000 का नुकसान हो सकता है। अब 10,000 का नुकसान हो जाएगा तो मेरे पास 10,000 आएंगे जिसमें मैं कोई अच्छा ट्रेड नहीं बना सकता। तो उसमें क्या है कि अपने नुकसान को कम करने के लिए आप उस पोजीशन को हेज करते हैं, उस वजह से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे मान लो कि आपको लग रहा है 16,400 के ऊपर मार्केट बुलिश है, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लोग क्या करना पसंद करते हैं, वो यहाँ की कॉल बाय कर लेते हैं। अब मैं यहाँ ओटीएम आईटीएम एटीएम पे नहीं बताऊंगा, हालांकि चलो मैं कहता हूँ चलो आपने 16,400 की कॉल बाय कर ली, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 16,900 तक जा सकता है इसके बाद, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 16,400 से 16,000 आ जाए मार्केट। अब 16,000 आ जाएगा तो आपने क्या है, जो प्रीमियम पे करा है, मान लो इसका प्रीमियम चल रहा था 200 रुपए के आसपास, तो इसका मैक्सिमम लॉस कितना है, 200 इंटू 50 कर देंगे तो 10,000 का लॉस होगा मैक्सिमम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 का मैक्सिमम क्या है इसका लॉस है। बट आप चाहते कि यार मैं इतना लॉस नहीं देना चाहता, मैं 10,000 का लॉस दूंगा, फिर 10,000 ही मेरे पास बच जाएंगे, 20,000 का मेरा क्या मार्जिन है, तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे, फिर तो मैं ढंग का कोई ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। फिर तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, फिर मैं ओटीएम पे जाऊंगा, तो उसमें और नुकसान के चांसेस होंगे मेरे को। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं कॉल खरीदता हूं और मुझे लगता है कि यार चलो ठीक है मैं कॉल खरीदता हूं, तो होता है कि मैं ऊपर की भी क्या कर लेता हूं, पुट भी खरीद लेता हूं, ऊपर की पुट भी खरीद लेता हूं। ठीक है जी, अगर मार्केट नहीं बढ़ता और मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है या वहां से गिर जाता है, तो कॉल में पैसे मेरे को लगे हैं तो पुट में पैसे मेरे को आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको मार्केट में मिल जाती है। जैसे आप बटरफ्लाई बनाते हैं, अगर लग रहा है मार्केट यहाँ से एक अनएक्सपेक्टेड तेजी आ सकती है या अनएक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ से गिर सकता है, कोई इवेंट आने वाला है, तो फिर वहाँ पे आप क्या स्ट्रडल खरीद ले हैं, एक ही यानी कि आप एक ही स्ट्राइक की कॉल और पुट खरीदते हैं, चाहे वो ओटीएम हो, चाहे आईटीएम हो, चाहे एटीएम हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट रेंज में रहेगा तो ऊपर की कॉल नीचे की पुट बेच देते हैं। ठीक है, जो करेंसी के जो ट्रेडर्स होते हैं जो उसको हैज करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ट्रेड बनाते हैं, अगर वो एक डायरेक्शन में मार्केट चलता है तो उसको वो हेज भी कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं दोस्तों मार्केट में काम करने के। बट कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो देखो आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहले तो आपको टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए। रातों रात अमीर बनने का मतलब क्या है दोस्तों, इससे मेरा कोई एक मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने ट्रेड बनाया और करोड़पति हो गए, सुबह उठे और भाई साहब आपने सीधा मर्सिडीज बुक करा ली, ऐसा भी नहीं होता। बट क्या होता है कि रातों रात अमीर का बनने का मतलब ये होता है कि रातों रात आपका पैसा बढ़ रहा है। अब क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको सारी चीज़ें हटाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से 16,400 का क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन आप बाय बनाते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, या तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉल खरीद सकते हैं, राइट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा है मार्केट तेज है तो आप क्या करेंगे, आप नीचे की पुट भी सेल कर सकते हैं। अब पुट सेलिंग का मतलब क्या होता है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाता है। बेसिकली वो क्या करता है, रिटर्न लेता है मार्केट से। वो जैसे हम मार्केट में बात करें तो कभी भी हम मार्केट के प्रॉफिट को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं गिनते। आप गिनते होंगे वो बात अलग है कि भाई मेरे को 10,000 का प्रॉफिट आया, 20,000 का आया, 50,000 का आया। इसके अलावा ऐसे काफ़ी लोग हैं जब अपना प्रॉफिट 10 लाख 20 लाख का बताते हैं, बट उसके साथ साथ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उनका मार्जिन कितना है। अब 10 लाख 20 लाख के लिए उनका कोई फंड 10-20 लाख का तो नहीं होगा, उनका फंड 3-4 करोड़ का हो सकता है। अब वहीं पे दोस्तों हो सकता है कि आपने प्रॉफिट करा 10,000 रुपये का, कहने को कम प्रॉफिट है, कहने को दोस्तों 10,000 प्रॉफिट है, बट हो सकता है आपका जो फंड था वो 30-40 हज़ार का हो। तो रिटर्न में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आपको 25% का रिटर्न हुआ। आपके पास 40,000 रुपये, हमने 10,000 कमाए, आपको 25% का रिटर्न हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। वहीं पे किसी के पास 5 करोड़ थे, उसने 5 करोड़ में 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो वहाँ काउंट कर लो कि उसका रिटर्न कितना हुआ। तो वैल्यू मत देखो कि वैल्यू कितनी है, 10 लाख है 20 लाख है, आप ये देखो कि रिटर्न कितना लिया, उसका मार्जिन क्या था, उस मार्जिन के अगेंस्ट में उसने मार्केट से रिटर्न कितना लिया, हमेशा उस तरीके से देखा जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन राइटर है मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऑप्शन बायर पैसा इसलिए नहीं कमाते, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप पैसा नहीं कमाओगे। मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो आप पैसा नहीं कमाओगे। मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया, कितनी स्पीड में गया, तब आप पैसा कमाते हो। अब यहाँ पे ये तो 3 चीज़ें होगी। दूसरी, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी स्ट्राइक कौन सी है, कौन सी स्ट्राइक चुननी है, या मुझे खरीदना है तो आईटीएम खरीदना है, एट द मनी खरीदना, और या तो ओटीएम खरीदना, वो आपको पता होना चाहिए।
स्ट्राइक का चेन आपको पता होना चाहिए, एक्सपायरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सपायरी मेरे को चुननी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो देखना होता है कि भाई मैं जो खरीद रहा हूँ उसमें बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस तो नहीं है, पता चला आप खरीद रहे हैं महंगा और बेच रहे हो सस्ता। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। वो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी दोस्तों ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको मार्केट तेज लगे, देखो उसके लिए थोड़ा सा फंड आपके पास होना चाहिए। जब भी मार्केट आपको तेज लगे तो आप कॉल खरीदने से बेटर ही है, आप चाहे तो कॉल खरीद सकते हैं कोई बात नहीं, बट आप क्या करें, पुट सेल कर दीजिए। आप कहेंगे पुट सेल कर दे क्या बेनिफिट हो सकता है। अब मैं आपको क्या करूंगा, ऑप्शन चेन का डेटा पे लेके जाऊंगा और वहां पे आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे और ये हमारा ऑप्शन चेन का डेटा मैं आपको आपके सामने लगा देता हूँ। इधर देखेंगे तो यहाँ पे अभी क्या प्राइस चल रहा है निफ्टी का, ये देखेंगे। अभी पहले एक्सपायरी में आपको दिखाता हूँ कौन सी एक्सपायरी है, 26 मई की एक्सपायरी है, राइट। अब मैं एक्सपायरी थोड़ी बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मंथली एक्सपायरी कर देता हूँ। मई की जगह यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 23 जून की एक्सपायरी कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी रेट कितना चल रहा है, 16,250 के आसपास का क्या है निफ्टी का रेट है, 16,250 के आसपास निफ्टी का रेट है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं आप इसमें, या तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल खरीद सकते हैं। आपको लग रहा है कि भी 16,250 से मार्केट 16,700 चले जाएगा, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कॉल खरीद सकते हैं। और कॉल का प्राइस कितना चल रहा है अभी, 392 रुपये, 392 का रेट चल रहा है मंथली एक्सपायरी। नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है वो भी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब 392 का रेट चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 392 इंटू 50 करेंगे तो इतना आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास मार्जिन होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली दोस्तों कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना मार्जिन होगा। 392 इंटू 50, तो यहाँ पे आपके पास 19,600 का एग्जैक्टली मार्जिन होना चाहिए। अगर आप क्या करते हैं, आप एट द मनी की क्या खरीदते हैं, कॉल खरीदते हैं। और अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम काफ़ी कम है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं है यहाँ पे, तो 19,650 रखते हैं। वहीं पे दोस्तों आप चाहे तो पुट का भी प्राइस ले देखेंगे तो वो कितना चल रहा है, 425 रुपये के आसपास का चल रहा है। क्यों ना दोस्तों कोई स्ट्रेटेजी ऐसे बना पाए कि पूरा प्रीमियम हम रिसीव करें, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप पुट सेल कर सकते हैं, पुट राइटिंग कर सकते हैं। पुट राइटिंग में क्या होगा कि अगर मार्केट बढ़ेगी तो पुट में आपका पैसा आएगा। अब देखिए क्या होता है कि ये इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 424 रुपये का प्रीमियम चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 20-22 हज़ार रुपये का मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट होगा। बट इसके लिए आपको मार्जिन देना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अगेंस्ट में मार्जिन आपका पड़ेगा 1.25 के आसपास पड़ेगा। अगर इसमें आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पुट के साथ साथ आप एक कॉल भी ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपका मार्जिन और भी ज़्यादा कम हो जाता है। वो दोस्तों देखो लर्निंग का पार्ट है, वो आपको सीखना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या करा है, यहाँ पे पुट सेल कर दी। अब पुट सेल कर दिया, मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है, मार्केट आपके फेवर में जाता है तो होगा क्या, इसमें ये पूरा जो प्रीमियम है जो आपने रिसीव करा है इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, वो 20,000 से ज़्यादा होगा। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 21-22 हज़ार रुपये के आसपास का आपका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब आप बोलेंगे यार 1,35,000 रुपये लगाऊंगा, 1,25,000 लगाऊंगा और इसमें मुझे सिर्फ 20,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है। देखो रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा है। आप रिटर्न में कैलकुलेट करके देखो ना, अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और उसमें आपको 20-22 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो 20-21% का रिटर्न है। आप देखेंगे ना, एक ट्रेड में आपको 1 महीने में 20% के आसपास का रिटर्न मिलता है, तो कम है क्या? आप ये बताइए। मगर नहीं, आपको तो 10,000 लगा के 50,000 कमाने हैं। तो रातों रात अमीर का मतलब ये नहीं है कि रातों रात हो जाएंगे अमीर। उसका मतलब है कि रातों रात भी आपका पैसा बढ़ रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब 16,250 पे आप क्या करते हैं, पुट राइटिंग करते हैं। अब जरूरी नहीं है 16,250 पे करें, आप चाहे तो आप यहाँ पे OTM पे भी जा सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि एट द मनी पे ही आप काम करें। एट द मनी के आप क्या करते हैं, पुट सेल कर देते हैं। पुट सेल करेंगे तो क्या होगा, आपको लग रहा है मार्केट आपके फेवर में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रीमियम है ये क्या होता है, धीरे 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 क्या है, डिके होता है। पुट का मतलब होता है, पुट खरीदते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब मार्केट नीचे नहीं गिरा, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो पुट सेल कर दिया आपने, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट ये जो प्रॉफिट होता है वो टाइम वैल्यू का प्रॉफिट होता है। टाइम वैल्यू, जो प्रीमियम आपने रिसीव करा है उतना ही मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होता है। यानी कि जो प्रीमियम हमने रिसीव करा वो कितना करा है, 425 रुपये के आसपास, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 425 है। बट कॉल के केस में क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका
400 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाके बुक करते हैं। तो ये जो ऑप्शंस बायर कहते हैं ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट कुछ नहीं होता। अनलिमिटेड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब ऐसा नहीं, चलो मैं कह रहा हूँ चलो जी एक 100 रुपये पे प्रीमियम लिया, वो 1000 रुपये हो गया, क्या 1000 रुपये तक आप होल्ड करोगे? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो आप, तो 100 का 150 होगा ना, पहले निकल के बाहर हो जाओगे आप। इस केस में अगर आप पुट राइटिंग करोगे तो उसमें आप होल्ड कर सकते हो। उसमें दो बेनिफिट है। एक तो चलो मार्केट आपके फेवर में गया, मार्केट 16,250 पे आपने पुट सेल कर दी, मार्केट आपके फेवर में गया तो बेनिफिट है। मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है तो बेनिफिट है। टाइम वैल्यू उसमें घटता है, और जब एक्सपायरी के टाइम पे टाइम वैल्यू बहुत तेजी से गलता है तो वहां पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाता है। अब रातों रात से मतलब ये है कि रात को भी क्या होता है कि जैसे आपने कोई ट्रेड बनाया, यानी कि आपने पुट सेलिंग करी है, पुट सेलिंग कर रही है, आज उसका प्रीमियम 424 रुपये से यहाँ पे ये प्रीमियम कितना रह गया, क्योंकि पुट सेल करी है आपने, तो 424 से ये क्या 300 रुपये रह गया। अब रात को भी आप सुबह उठ के देखेंगे तो वो 280 हो जाएगा, मार्केट के अकॉर्डिंगली 260 हो जाएगा। वो रातों रात अपना काम करता रहता है। आप समझे बात को। सैटरडे संडे को भी दोस्तों उसमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी कि सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो रातों रात से अमीर बनने का मतलब यह है कि आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन सेलर मार्केट में पैसा बना रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में नेकेड नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी बना के कर सकते हैं। इसमें भी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि चलो ठीक है, मान लो आपने 16,250 पे आपने पुट सेल कर दी, अगर मान लो मार्केट नीचे गिर गया तो वहां पे आप इस पोजीशन को हेज भी कर सकते हैं। हेज के भी ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। आप समझिए बात को। तो मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसको हेज करना आपको आना चाहिए, वो लर्निंग का पार्ट है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जितना ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहते तो स्ट्रेटजी बना के काम करिए। तो उसमें क्या होता है, आपका मार्जिन भी कम लगता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी ये सारी चीज़ें ये सब क्लियर है हमारे ऑनलाइन कोर्स में। आप ऑप्शन का कोर्स जब लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हेजिंग कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, टेक्निकल के साथ उसका क्या यूज़ है। इसके साथ साथ दोस्तों कि जब हम कोई ट्रेड बनाते हैं, यानी कि हमने कोई ट्रेड बनाया, हमने नेकेड पोजीशन बनाई, और उसको हेज कैसे कर सकते हैं मार्जिन कम करने के लिए। अब जैसे मार्जिन इसमें 1,25,000 रुपये के आसपास लग रहा है, अब 1,25,000 रुपये नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसमें आप पुट राइटिंग करेंगे, उसके साथ साथ हेजिंग करेंगे उसमें, तो वहाँ पे आपका मार्जिन और भी कम लगता है, वहाँ 25, 30, 40 हज़ार रुपये मार्जिन लगेगा आपका। तो मेरे हिसाब से बेटर है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट है वो कम मिलेगा आपको, बट पोजीशन हैज हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्ट मार्केट में काम कर रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स देख के काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है 16,400 के ऊपर मार्केट तेज है, वहाँ से आपको लग रहा है कि 16,200 का मेरा एसएल हो सकता है, और वहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, आप नेकेड पोजीशन भी यानी कि पुट राइटिंग भी करते हैं, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी चलता है, यानी कि मार्केट में आपका एसएल भी कटता है स्पॉट मार्केट में, तो भी आप इस पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो कहना चाहूँगा दोस्तों कि मार्केट में जो हमने पैसा बनाया है ना, वो ज़्यादातर पैसा हमने ऑप्शन सेलिंग में बनाया है। तो ऑप्शन सेलिंग मेरे हिसाब से बहुत बेटर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाने की। और जिसके पास फंड है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख फंड है, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑप्शन बाइंग से बेटर है ऑप्शन सेलिंग करें। ऑप्शन बाइंग भी अच्छी, ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है, बट वो डिपेंड करता है मार्केट के अकॉर्डिंगली। जब मार्केट में लगता है कि बड़ी तेजी आएगी, मार्केट में कुछ होने वाला है, तब हमेशा मार्केट में मूवमेंट नहीं होती, हमेशा मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं रहते। जब मार्केट में वॉल्यूम्स है, कुछ इवेंट है, कुछ बढ़िया पैटर्न बने हैं, तब आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आप ऑप्शन सेलिंग करें, अच्छा पैसा बनेगा। और रातों रात अमीर बनने से मेरा मतलब यह है कि आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, रात को भी दोस्तों उसका प्रीमियम डिके होता है, रात को भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने 424 रुपये पे सेल करा है, मार्केट अगले दिन खुली इसी रेट पे, तो भी दोस्तों उसका एक दिन का जो टाइम वैल्यू का बेनिफिट है आपको मिलेगा। तो है ना दोस्तों चौंका देने वाली बात। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाइए। ऑप्शन सेलिंग की लोग कम बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न है, बट ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएंगे तो आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो आज दोस्तों मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया कि कैसे टेक्निकल का यूज़ करके आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से ऑप्शन राइटिंग करेंगे तो पैसा आपका बन सकता है। और बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, इसको आप नहीं सीख सकते, बहुत ईजी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सीखना चाहे, इस तरीके से कुछ करना चाहे, तो क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वेबसाइट है हमारी www.chartanalysis.co.in। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाता है डायरेक्शन के बारे में कि मार्केट कब बढ़ सकती है, मार्केट कब गिर सकती है, मार्केट का स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी।
साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। साथ साथ पर्सनल टेलीग्राम चैनल, संडे की हमारी मास्टर क्लास होती है वो आपको दी जाती है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है जिसमें 59 वीडियोज़ हैं, 15 आवर्स का कोर्स है। और कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसको भी आप डाउनलोड करके चेक देख सकते हैं, मतलब उसे डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, उसके पे ऑफ्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों सिखाई हुई हैं, क्योंकि पे ऑफ्स के बारे में भी यानी कि ब्रेक इवन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और चाहे तो दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन भी कॉम्बो ले सकते हैं जो 16,999 रुपये का है। अलग अलग लेंगे दोस्तों तो ये 7,999 का पड़ता है, ये 11,000 का पड़ता है। अलग से लेंगे दोस्तों तो 16,999 का पड़ेगा। और जो मार्केट में नए हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि पहले आप टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करिए। पहले टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, फिर आप मूव करें डायरेक्टली केस ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन में भी स्ट्रेटेजी अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए भी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। साथ साथ कहना चाहूँगा 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। साथ साथ 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।